आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग विद ट्रेंडिंग कोट कॉलर, फ्रंट स्लीव और फोल्डेड स्लीव के साथ। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। क्योंकि मैं आपको कुर्ती का मेजरमेंट बता देती हूँ। लेंथ रहेगी 35, चेस्ट है 36, वेस्ट है 32, हिप है 36 और शोल्डर है 15 इंच। तो कुर्ती को हमने कट करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेपरेटली फैला लिया है और इसकी ओपन वाली साइड हमने अपनी साइड रखी है, क्योंकि इसको हम फ्रंट से ओपन रखने वाले हैं। ये कुर्ती में जो किनारी थी उसको हमने कट करके अलग कर दिया है। अब हम आगे की साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि स्लिट को अटैच करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की नीड होगी स्टिचिंग के टाइम पे। तो इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम अपनी आगे की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपनी लेंथ का मार्क लगाएंगे। लेंथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 45, तो 45 में 1 इंच प्लस करके लेंगे 46, क्योंकि हाफ इंच ऊपर जाएगा शोल्डर स्टिच होने में और हाफ इंच नीचे से बॉटम फोल्ड होगा। आमने सामने मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अब हम लगाएंगे अपने शोल्डर का मार्क। तो शोल्डर हमारा 15 था, तो 15 का हाफ होता है 7.5 पर मार्क कर लिया। आर्म होल लेंगे 6.5 पर आमने सामने मार्क करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए हाफ इंच अंदर की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। सभी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर देंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाली कुर्ती रेडी होने वाली है। अब लगाएंगे अपनी वेस्ट का मार्क। तो वेस्ट का मार्क लिया है मैंने 13 इंच पर, हिप का मार्क लिया है 21 इंच पर। आमने सामने मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सभी लाइन को स्ट्रेट करने के बाद अब हम लेंगे अपनी फिटिंग। तो हमारी चेस्ट थी 36, तो 36 का 4th पार्ट आता है 9 इंच। वेस्ट थी 32, तो 32 का 4th पार्ट आता है 8 इंच। और हमारी हिप थी 36, तो 36 का 4th पार्ट करके उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि ये हमारी ए लाइन कुर्ती है। तो 1 इंच प्लस करने के बाद 10 इंच आता है। तो 10 इंच पर मार्क करने के बाद अपनी हिप का भी मार्क कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ए लाइन की शेप देने के लिए जो हमारी हिप है यानी कि 10 इंच में 7 प्लस कर देंगे। बॉटम पे 7 इंच प्लस करके यानी कि 17 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और उसको हिप वाले मार्क से जाकर मिला देंगे। इसको मैच करने के बाद साइड में मार्जिन ले लेंगे। 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट पे भी और वेस्ट पे भी, हिप पे 1 इंच का मार्जिन लेंगे और बॉटम से मैच कर देंगे सभी मार्क को अपने को। हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने आपको बैक पार्ट की कटिंग नहीं दिखाई है, क्योंकि बैक पार्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, सेम फ्रंट के जैसे ही कट होता है। बस आर्म होल और शोल्डर पे से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होता है। तो आर्म होल तो हमने लिया ही था एक्स्ट्रा पहले ही। शोल्डर पे से बस 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखते हुए सेम जैसे हमने फ्रंट को कट किया है, ऐसे ही सेम हमने बैक को भी कट कर लिया है। बैक को भी आप सेम ही कट कर लेना, बस ऊपर की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, सेम ही कटिंग होगी। अब इसके बाद अब हम कर लेते हैं अपने नेक की कटिंग। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हम 1 इंच का मार्क लगा के और चौड़ाई इसकी 3 इंच रख लेंगे और बैक में एक शेप दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे। तो बैक से बस इतना ही करना है, क्योंकि इसमें हमें कॉलर लगाना है। अब कर लेते हैं हम अपने फ्रंट आर्म होल को कट, क्योंकि हमने बैक पार्ट को कट किया था, तो इसीलिए हमने पहले अपने फ्रंट आर्म होल को कट नहीं किया था। बैक पार्ट कट करने के बाद फ्रंट आर्म होल को कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट आर्म होल को कर लेते हैं अब कट। ये फ्रंट आर्म होल को कट करने के बाद लगा लेते हैं जो हमने ये मार्क लगाए थे ना, सभी मार्क के ऊपर हमने कट लगा लिया है। अब हम करेंगे अपना फ्रंट नेक कट।
तो फ्रंट नेक की लेंथ भी 3 इंच रखेंगे और विड्थ भी 3 इंच रखेंगे। और प्रॉपर राउंड शेप नहीं देंगे, एक कैजुअल सी शेप देके फ्रंट नेक को कर लेते हैं हम कट कर लिया है। उसके बाद अब हम करते हैं अपनी स्टिचिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपनी स्लिट के लिए पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो जो हमारी स्लिट की विड्थ रहेगी, वो जो ये हमने पट्टियाँ कट की हैं, इनकी चौड़ाई थी 4 इंच और लेंथ तो हमको उतनी रखनी है जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ है, नेक से बॉटम तक। तो यहाँ पर दोनों पट्टियाँ मैंने कट करके कर ली हैं रेडी। जैसे फ्रंट के नेक को कट किया था उसी शेप में ये हमने पट्टी को भी कट कर लिया है। 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद ये 1.5 पर एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से हम अपने कोट कॉलर की शेप देंगे और ये पट्टी को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने 1.5 पर ये मार्क लगाया था वहाँ पर एक कट दे दिया है कि यहाँ से हमको स्टिच स्टार्ट करनी है। अब हम अपनी पट्टी को कर लेते हैं फोल्ड। 0.5 का हमने अंदर की साइड मार्जिन लिया था ना, एक कट लगाया था, वहीं से हम अपनी स्टिच को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको डबल लॉक यानी कि डबल स्टिच करते हैं, लॉक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए वो 1.5 इंच का मार्जिन स्टिच करने के बाद हम अपनी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पूरी स्लिट को कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे कि हमारी स्लिट कुर्ती के साथ अटैच हो चुकी है। उसके बाद स्लिट को फोल्ड करने के लिए छोटे छोटे कट लगा लेंगे और स्लिट को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड स्लिट को लगाकर कर लिया है रेडी और ये स्लिट के ऊपर प्रेस मार लिया जिससे कि ये सेपरेटली बैठ जाए। ये जो हमारी स्लिट जो हमने स्लिट को नेक शेप में कट किया था उसको भी नेक के साथ अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। ये हमारी स्लीव भी बनकर हो चुकी हैं रेडी। ये मैंने स्लीव फोल्डेड वाली बनाई है। मैंने इस वीडियो में आपको स्लीव की कटिंग स्टिचिंग नहीं बताई है। अब चलिए कर लेते हैं गाइज अपने शोल्डर जॉइंट। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ले लिया है, बैक पार्ट के साथ शोल्डर को रख लिया है। अच्छे से सेट करके स्टिच को डबल लॉक करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर को डबल स्टिच कर लेंगे। हमारे शोल्डर हो चुके हैं जॉइंट। अब हम करेंगे स्लीव को जॉइंट। तो स्लीव को जॉइंट करने से पहले जो स्लीव की फ्रंट में आगे की साइड से जो कटिंग होती है वो कर लेते हैं स्लीव की। नीचे वाली स्लीव को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर उल्टी स्लीव रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर देंगे। स्लीव को यहाँ पर मैं ओपन ही जॉइंट कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने फिटिंग नहीं लगाई है कुर्ती में। आप चाहो तो पहले फिटिंग लगा लो फिर स्लीव को जॉइंट कर सकते हो। स्लीव दोनों तरीक़ा से जॉइंट हो जाती है, आप कैसे भी कर सकते हो। स्लीव को जॉइंट करने के लिए कुर्ती को रखेंगे सीधा, उसके ऊपर स्लीव को रखेंगे उल्टा और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिएगा हमारी स्लीव भी अटैच हो चुकी है। अब स्लीव अटैच करने के बाद अब हम लगाएंगे कॉलर। तो कॉलर लगाने के लिए जो हमारा फ्रंट नेक है वो और बैक नेक है, दोनों को नाप लेंगे। कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 13 इंच। तो 13 इंच का हाफ होता है 6.5। यहाँ पर मैंने ये 15 इंच लेंथ वाइज और 3 इंच विड्थ वाइज ये पेस्टिंग पेपर ले लिया था। तो 13 का हाफ होता है 6.5। 6.5 पर एक मार्क लगाया और विड्थ तो इसकी ठीक ही थी और 1/2 इंच 6.5 से ऊपर 6.5 के बाद ऊपर की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको एक तिरछी शेप दे दी और 1/2 इंच ही नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए एक राउंड शेप लगा ली। तो देखिए गाइज हमारा कॉलर कट कर हो चुका है रेडी। अब हम कर लेते हैं कॉलर को तैयार। कॉलर को बनाने के लिए यहाँ पर हमने कॉलर की बिर्थ से 1 इंच एक्स्ट्रा 2 पट्टी कट कर ली थी। ये 1/2 इंच का मार्जिन हम कॉलर नीचे की साइड से कॉलर के ऊपर फोल्ड कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन
ये हाफ इंच का मार्जिन फोल्ड करने के बाद अब हम दूसरी पट्टी को रखेंगे इसके साथ और ये नीचे से कुर्ती में अटैच करने के लिए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच को डबल लॉक करके पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड से स्टिच करेंगे। इसके ऊपर स्टिच हमको नहीं करनी है। कॉलर के कॉर्नर को निकाल लेंगे किसी नुकीली चीज़ से। कॉलर को जॉइंट करने के लिए कुर्ती के बैक नेक में सेंटर में एक कट लगाएंगे और कॉलर के सेंटर में एक कट लगाएंगे। दोनों सेंटर को मैच करते हुए पहले हाफ कॉलर स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद हाफ कॉलर स्टिच करेंगे। और स्टिच को जब भी स्टार्ट करते हो या फिनिश करते हो तो डबल लॉक कर दिया करो। ये देखिएगा हमने हाफ कॉलर को कर लिया स्टिच। अब हम हाफ कॉलर को और कर लेते हैं स्टिच। ध्यान रखना है कि कुर्ती का कहीं से कोई पार्ट दब ना जाए कॉलर अटैच करते टाइम, इसीलिए मैं बार बार कुर्ती को साइड कर रही हूँ। अभी हमारा कॉलर यहाँ पर लग कर हो चुका है रेडी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की साइड करते हुए कॉलर को ऊपर से स्टिच कर लेंगे। वन फुट का मार्जिन लेते हुए, सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर कर देंगे और कॉलर को ऊपर से स्टिच कर लेंगे। बॉटम की साइड से 12 इंच छोड़ा था मैंने और नेक की साइड से 7 इंच छोड़ा था। ये हमारी एक स्टिच कॉलर के ऊपर से स्टिच रह गई थी तो मैंने गाइस इसको अब बाद में स्टिच किया है। इसको मैं भूल गई थी स्टिच करना। वही सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए कॉलर के सभी साइड पे स्टिच लगा देंगे। इससे कॉलर भी सेट बैठ जाएगा और एक फिनिशिंग भी आ जाएगी। और स्लिट का मैंने आपको बता दिया है कि नेक की साइड से आपको 7 इंच नेक ओपन रखना है। उसके बाद पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रख के, स्लिट को एक दूसरे के ऊपर रख के हाफ इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेना है। और बॉटम की साइड से हमने स्लिट को ओपन 12 इंच रखा था। वो आपकी मर्ज़ी, आप जितना रखना चाहो स्लिट को उतना ओपन रख सकते हो। अब कुर्ती के हम बॉटम फोल्ड कर लेते हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया था तो यहाँ पर मैं उतना ही मार्जिन, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ही मैंने बॉटम को कर लिया है फोल्ड। उसके बाद लगाएंगे फिटिंग। जितनी भी हमारी स्लीव का मेजरमेंट था उसका हाफ करके हमने यहाँ पर एक मार्क लगाया। और फिटिंग के मार्क तो मैंने कटिंग के टाइम पे ही पूरी कुर्ती पर सेट कर लिए थे। अगर हम फिटिंग के मार्क को जब भी कटिंग के टाइम पे ही लगा लेते हैं तो फिर स्टिचिंग के टाइम पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये मैंने एक साइड से लगाई फिटिंग। अब ये दूसरी साइड से भी कुर्ती की फिटिंग लगा लेते हैं। फिटिंग तो वही सेम अपने मार्क के ऊपर से ही लगाते हैं। और ये हमें ए लाइन कुर्ती बनानी है तो इस